शिक्षा विभाग ने वेतन संरक्षण का ढूंढ लिया काट। अब शिक्षकों का होगा अग्रिम वेतन का भुगतान। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी अब अपनी नाकामी छुपाने में लगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। बिहार के विशिष्ट शिक्षक जिनकी समस्याएं अब आसमान तक पहुंच गई है, आखिर उनकी समस्याओं को आसमान तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं, बिहार शिक्षा विभाग के पदाधिकारी ही थे। बिहार के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा ही आखिर विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो नियमावली में प्रावधान किया गया था उसे अवरुद्ध कर दिया गया था। ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा सेवा निरंतरता पर बातें नहीं की गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी नहीं कहा था कि आखिर नियमावली के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों के मसले को दबा दिया जाए। लेकिन आखिर जब शिक्षकों ने नहीं मांगी और विशिष्ट शिक्षकों ने आखिर अपनी आवाज़ें को बुलंद की, तो इस पर अंतःगत्वा विभाग को झुकना पड़ा, क्योंकि विभाग के लापरवाही के कारण ही विशिष्ट शिक्षकों का यह पे प्रोटेक्शन लंबित रखा गया था और विभाग के अधिकारी के स्तर से प्रेस नोट जारी कर दिया गया और वेतन संरक्षण की बातें कर ली गई। लेकिन दोस्तों, वेतन संरक्षण के मसले से पहले सेवा निरंतरता का मामला बनता है। अब तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी पता है कि आखिर सेवा निरंतरता तो विशिष्ट शिक्षकों को देना ही होगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक इसे भूलने वाले नहीं। और रह गई बात हमारी, तो हम तो तमाम अधिकारियों या फिर सरकार का पोल खोल कर रख देंगे जब तक विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता का लाभ उनके खाते में नहीं चली जाती। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि वेतन संरक्षण का काट आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा ढूंढ लिया गया है। एक तरफ जहां शिक्षकों को खुशियां देकर उनके वेतन संरक्षण को दबाने का प्रयास किया गया है, तो आखिर इन बातों को बिहार के विशिष्ट शिक्षक भी समझ रहे हैं। आइए दोस्तों, मसला क्या है इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के विशिष्ट शिक्षक जिनका नियमावली के आलोक में यह प्रावधान था कि इन्हें पे प्रोटेक्शन का लाभ देना है, परंतु यहाँ पर उनके अधिकारों को लंबित रखा गया शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा है। ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री ही इसके दोषी माने जाएंगे, क्योंकि उन्होंने राजकर्मी का दर्जा दिया, तो आखिर राजकर्मी का दर्जा देकर वेतन घटा क्यों दिया? इस पर आखिर कौन जिम्मेदार है? आखिर पदाधिकारी के द्वारा यह दबाया गया, तो आखिर मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिए? इन तमाम मसलों को देखेंगे तो आखिर शिक्षा विभाग की पदाधिकारियों का पोल खुलते नजर आ रहा है, जिसके कारण अपनी पोलों को छुपाने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए शिक्षा विभाग के स्तर से एक नया प्रयास किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक तरफ बिहार के शिक्षकों को अग्रिम वेतन का भुगतान संबंधी भी निर्देश दे दिया गया है। आइए दोस्तों, हम बातें करते हैं कि आखिर मसला क्या है। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षकों के बारे में जान लिया जाए कि उनका वेतन संरक्षण, जहां पर दिशा निर्देश जारी करने की बातें आई थी, पहले तो प्रेस नोट जारी कर दिया गया। शिक्षा विभाग यह समझी कि प्रेस नोट जारी कर दिया जाता है और जिलों के द्वारा आखिर इस पर अमल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि प्रेस नोट जारी करने के बाद विभाग के स्तर से एक पत्र जारी होना अनिवार्य माना जाता है। और शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय पदाधिकारी यह समझ रहे थे कि प्रेस नोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, परंतु वैसे शिक्षा विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी जो शिक्षकों के दर्द को समझते हैं, जो शिक्षकों की समस्याओं को पहचानते हैं, उनके स्तर से उस प्रेस नोट के हवाला के आलोक में ही वेतन निर्धारण संबंधी पत्र निर्गत कर दिया गया था। वैसे दोस्तों, जिलों की संख्या 4 है। इससे पहले भी 2 जिलों में विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण हो चुका है, परंतु 4 जिलों में वैशाली जिला, उसके बाद दरभंगा जिला, लखीसराय जिला और रोहतास जिला की ओर से पत्र जारी कर दिया गया था। और यह पत्र जारी करते हुए दिशा निर्देश भी तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया गया था कि 2 दिनों के अंदर तमाम विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और साथ ही साथ वेतन निर्धारण पर पत्र जमा करें। दोस्तों, ज्यों ही यह पत्र जारी होना शुरू हुआ, आखिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की आंखें खुल गई, क्योंकि उनके स्तर से जो प्रेस नोट जारी किया गया था वह तो लगा था। उन्होंने इसलिए इस प्रेस नोट को जारी किया था कि आखिर वेतन संरक्षण के मसले को तो लटकाया वही था। मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहाँ कहा गया था कि इसके मसले को लटकाया जाए? और रह गई बात यहाँ पर, तो इस पर समस्या और इस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया।
जिसके कारण अपनी नाकामी छुपाने के लिए वेतन संरक्षण संबंधी पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन जब जिलों के स्तर से पत्र जारी हुआ तो विभाग को यह पता चल गया कि अब तो वेतन का निर्धारण शुरू हो गया है, जिसको लेकर विभाग को भी पता है और राज्य स्तरीय पदाधिकारियों को भी पता है कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवा निरंतरता संबंधी जब कमेटी का गठन कर दिया गया है तो भले ही कितना दिन विभागीय स्तर से इस पर विलंब किया जाए, लेकिन आज हो या फिर कल हो, सेवा निरंतरता तो इन शिक्षकों को देना ही है। रह गई बात कि आखिर चुनाव से ठीक पहले कमेटी का गठन हुआ था और अंतिम रिपोर्ट देने के वक्त ही तिथियों में बदलाव कर दी गई थी। यहाँ पर पदाधिकारियों के स्तर से ही विलंब की गई। आखिर इसका जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर जवाब कब देंगे? तो शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यह समझते हैं कि सेवा निरंतरता मिलने के बाद एक तीसरे तरीके से वेतन का निर्धारण होगा और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी, जिसको लेकर आखिर शिक्षा विभाग के द्वारा यह अमल में लाया गया कि अभी अगर फिक्सेशन प्रारंभ हो जाता है तो सेवा निरंतरता तो चंद दिनों में ही देना पड़ेगा, या फिर चुनाव के मद्देनज़र ही देना पड़े या फिर चुनाव समाप्ति के बाद देना पड़े, क्योंकि नवंबर महीना में आखिर कोई ज़्यादा विलंब भी नहीं है, जिसको लेकर दोबारा फिक्सेशन करना पड़ेगा और बार बार HRMS पोर्टल पर अपडेट करना पड़ेगा। इसको लेकर एक तरफ ध्यान केंद्रित किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बीते कल ही यह दिशा निर्देश दिया गया कि आखिर जब तक दिशा निर्देश जारी नहीं हो तब तक वेतन का निर्धारण नहीं होगा। SOP जारी करेगी बिहार के शिक्षा मुख्यालय के स्तर से, यानी शिक्षा मुख्यालय जब तक वेतन निर्धारण से संबंधित दिशा निर्देश जारी नहीं करेगी तब तक जिलों के द्वारा वेतन का निर्धारण नहीं करना है। इससे संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातें कह दी गई, जिसका हवाले भी दिया गया, लेकिन आखिर जिलों के स्तर से तो खेल कर दिया गया था, पत्र तो जारी कर दिया गया था। दरभंगा जिला ने तो ये भी स्पष्ट कर दिया था कि जो भी कमेटी के द्वारा अनुशंसा होगी उसका फलाफल इस पर लागू होगा और यह प्रभावित होगा। यानी स्पष्ट है कि अगर इसमें परिवर्तन होता है तो आने वाले दिनों में इसमें भी परिवर्तन हो सकेगा। लेकिन आखिर पत्र जारी कर कैसे एकाएक ही कह दिया जाता है कि तत्काल वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है? अगर ऐसा किया जाता है तो एक बार फिर से बिहार के विशिष्ट शिक्षक चिल्लाना प्रारंभ करेंगे और आवाज़ें लगाना शुरू करेंगे, जिसको लेकर एक बार फिर से आज ही दिशा निर्देश दिया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और इसका हवाला बिहार के 3 जिलों के स्तर से दे दिया गया है, जिसमें एक जिला है जहानाबाद जिला, दूसरा मुजफ्फरपुर जिला और तीसरा एक और जिला है जिनके स्तर से पत्र जारी कर दिया गया है। मधुबनी जिला के स्तर से भी पत्र जारी कर दिया गया और यह पत्र जारी किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि इस बार त्योहारों को देखते हुए सभी कोटि के शिक्षकों को अग्रिम वेतन का भुगतान होगा, जिसका भुगतान 20 अक्टूबर 2025 से किया जाना है। इन तीनों जिलों के स्तर से पत्र जारी भी कर दिया गया और वो पत्र भी आप देख रहे होंगे और उस पत्र में स्पष्ट ही लिख दिया गया है कि इसकी तैयारी, किसी जिले ने लिखा है इसकी तैयारी प्रारंभ किया जाए तो किसी ने 18 तक हर हाल में अनुपस्थिति विवरणी की मांग कर डाली है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखे होंगे तो दुर्गा पूजा के मद्देनज़र भी अग्रिम भुगतान की बातें आई थी। ये बात सत्य है कि कुछ जिलों में अग्रिम भुगतान भी हुआ था, लेकिन ये भी बात सत्य है कि कई जिलों पर इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा। लेकिन रह गई बात प्रधान शिक्षकों के वेतन का भुगतान का, तो उनका वेतन का भुगतान तो हुआ ही नहीं। उसके बाद LPC आउट और इनकी बातें की जाए तो पूरे बिहार में यह मसला आज भी लंबित है। LPC आउट एवं इनके कारण शिक्षकों का वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उनका भी एरियर बनते जा रहा है। आखिर यह कैसे संभव हो सकेगा? आखिर इन समस्याओं का निदान कब होगा? तो इन तमाम मसलों पर गौर करेंगे। तो यहाँ पर अग्रिम वेतन भुगतान का पत्र जब जारी कर दिया गया, तैयारी करने की बातें कह दी गई है। अग्रिम वेतन भुगतान का मसला ही अब वेतन संरक्षण के मुद्दों को जरूर दबाएगा। हालांकि जो भी जिला स्तरीय पदाधिकारी जो शिक्षकों के महत्व को समझते हैं, उनके दर्दों को पहचानते हैं, उनके स्तर से वेतन का निर्धारण जरूर किया जाएगा जिन्होंने पत्र जारी किया है। लेकिन विभागीय स्तर से एक तरफ जहां उस मसले को दबाया जा रहा
कि पहले अग्रिम भुगतान की तैयारी कर लिया जाए। यहीं पर अगर पत्र जारी इससे संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसे पत्र के माध्यम से भी तो आखिर खुलासा किया जाना चाहिए। प्रेस नोट में जारी कर दिया गया कि अक्टूबर महीने से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, तो आखिर यह पत्र क्यों नहीं जारी कर दिया जाता है कि वेतन वृद्धि के साथ अग्रिम वेतन का भुगतान होगा विशिष्ट शिक्षकों का। यह भी तो जारी कर दिया जाना चाहिए। लेकिन विभाग आखिर अपने स्तर से सेवा निरंतरता के इस मसले को लटकाई है, तो दंश तो शिक्षकों को झेलना ही है, विभाग को भी कम दंश झेलना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात सत्य है, अगर विभाग के स्तर से यह कदम उठाया गया कि अग्रिम वेतन का भुगतान करना है तो वो स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल उठता है कि स्वागत योग्य तभी माना जाएगा जब यह संपूर्ण बिहार भर के शिक्षकों के लिए लागू होगा। कुछ जिलों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्रिम वेतन का भुगतान कर दिया जाता, लेकिन कुछ जिलों के द्वारा इसे ठंडे बस्ते में ही डाल दिया जाता है। तो इस आधार पर देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पर दोनों ही मसले लटकाने की कोशिश की गई है। ठीक है, अगर अग्रिम वेतन का भुगतान ही किया जाना है तो आखिर क्यों नहीं वेतन निर्धारण के साथ अग्रिम वेतन का भुगतान हो सकता है। जिलों ने 2 दिनों के अंदर आखिर सेवा पुस्तिका की मांग कर डाली, इसका तो अर्थ है कि उनके स्तर से यह कर लिया जाएगा। तो मेरा कहना है अंततः कि अगर अग्रिम भुगतान का यह मसला है तो हर हाल में बढ़ा हुआ वेतन के साथ ही अग्रिम भुगतान होना चाहिए। और यह जो प्रेस नोट जारी किया गया जिसमें सुनहरे शब्दों से लिखा गया है कि अक्टूबर महीना से ही बढ़ा हुआ यानी वेतन वृद्धि के साथ वेतन का भुगतान होगा, इसे हर हाल में लागू होना चाहिए। अन्यथा सरकार के ऊपर से शिक्षकों का विश्वास तो समाप्त ही हो गया, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के ऊपर से भी विश्वास समाप्त हो जाएगा। इसलिए अविलंब ही पत्र जारी होना चाहिए और हर हाल में अग्रिम वेतन भुगतान से पहले बिहार के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण अवश्य होना चाहिए। दोस्तों, यह है आज का विश्लेषण और खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।